आज की वीडियो में आपका स्वागत है। मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ। अब इसमें फिर वही डिसिप्लिन की कमी और इमोशन ड्रिवन ट्रेड, या कहें कि प्री कंसीव्ड नोशन यहाँ यूज होते हैं और फिर से एक दिन लॉस का होता है। पेशेंस की कमी है बहुत ज़्यादा, वजह चाहे जो भी हो। वीडियो डालने का मकसद है केवल कि मैं जो झेल रहा हूँ, जो गलती कर रहा हूँ, उनकी वजह से जो झेल रहा हूँ, वो जो नए लोग हैं वो ना झेलें और वो एक बेहतर तरीके से अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ें। ज़्यादातर लोग कामयाबी की अपनी वीडियो डालते हैं, तो उससे तो आप मोटिवेट होते ही हैं। मुझ जैसे फेल्ड ट्रेडर से भी आप देख के ये सीख सकते हैं कि हाँ, ये गलती हमें नहीं करनी। दिन की शुरुआत होती है और हर दिन की तरह मैं सोच के रखता हूँ कि ट्रेड वो करूँगा जो मुझे लगेगा कि हाँ, यहाँ से ट्रेड एक बन सकता है। गलती आज की पहली ये है कि कल शाम जो मैं खुद कहता हूँ कि नहीं करना चाहिए, वही वो गलती मैंने भी की कि एक अच्छे ट्रेडर का आज का वीडियो देखा कि आज क्या हो सकता है। मैं ये बात पहले वीडियो में भी कह चुका हूँ कि दिक्कत इसमें ये है कि हर व्यक्ति की स्ट्रेटजी अलग होती है। मान लो वो कोई व्यू लेके चल रहा है, तो उस पर वो कैसे रिएक्ट करता है, वो उसकी स्ट्रेटजी अलग है। हो सकता है उसका व्यू ठीक हो, वो इतनी जल्दी एंट्री ना बनाए जितनी जल्दी हम बना लेते हैं। हमसे मतलब मैं बना लेता हूँ, या जो लोग फेल हो रहे हैं ट्रेडिंग में बार बार, उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। तो कल, अब ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि एक दिन पहले का मैंने वीडियो देखा उनका, तो उन्हें प्रॉफिट था और मैं, आपको पता ही है कि फेल्ड एक ट्रेडर हूँ और बार बार फेल होता जा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दिन पर दिन कम होता जा रहा है और ये जो है विशेष सर्किल बन गया है जहाँ गलतियाँ लॉस करती को लॉस तक पहुँचाती हैं और फिर उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में और गलतियाँ होती हैं। तो घूम फिर के वही बात है कि पैसा जो भी इकट्ठा हो रहा है और कहीं से इधर उधर से कर रहा हूँ, वो सब इसमें डूब रहा है। उम्मीद देता है कि जब सेटअप पे ट्रेड मिलता है और उसमें कुछ रिकवरी होती है, लेकिन थोड़ी बहुत देर बाद वो भी कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है, क्योंकि पेशेंस नहीं है और पेशेंस ना होने की वजह से गलत ट्रेड ले लेते हैं, क्योंकि लॉस दिखता है इतना सारा और पैसे लौटाने भी है। खैर, तो पहली गलती आज की, जब पहला ट्रेड लिया जब ये कैंडल रिवर्स हो रही थी, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि जिस ट्रेडर की मैं वीडियो देखता हूँ, उन्होंने कहा कि डाउन साइड जाएगा। जब मैं ट्रेड ले रहा था उस समय की मैं आपको बताता हूँ कि मेरे मन में क्या चल रहा था कि स्ट्रॉन्ग कैंडल है बहुत ज़्यादा और डाउनफॉल काफ़ी तेज था, शार्प था। ऐसी सिचुएशन से अक्सर बचना चाहिए। गलती मेरी आज की सबसे बड़ी ये है कि मैंने प्रीमियम पे ध्यान दिया। ये मेरा पहला ऑर्डर था और यहाँ मैंने 800 की पुट ली थी 9:21 और 22 पर। तो आज की पे पुट देखते हैं 24,800 की। 9:22 का हम देखते हैं। तो होता क्या है कि पहले मैं शुरुआत में एंट्री लेने की सोचता हूँ यहाँ पे, लेकिन क्लोजिंग प्राइस पास में था,
तो मैं रुक जाता हूँ कि अभी थोड़ा रुकते हैं, बाद में देखते हैं थोड़ा क्या बनता है सिनेरियो। तो हुआ क्या कि मैं प्राइस देख रहा था, मैंने प्राइस देखा यहाँ पे 60 रुपये, और वो फिर वहाँ से 100 रुपये तक गया। जब वो यहाँ रिवर्स हो रहा था, तब मेरा ध्यान प्रीमियम पे था, और ये प्रीमियम स्पाइक देख के मुझसे गलती होती है कि मैं यहाँ एंट्री करता हूँ, और प्राइस था 78, और फिर मैं उसे एवरेज करता हूँ 67 लेके, यहाँ और यहाँ। और चार्ट क्या कर रहा है, वो ऊपर बढ़ रहा है। दो चीज़ें हैं, एक जो मैं एनालिसिस करता हूँ, दूसरा जो मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। जब एनालिसिस करता हूँ तो चीज़ें समझ में आती हैं, हाँ ये हो रहा है, क्योंकि जब चार्ट रनिंग नहीं होता, चार्ट बंद होता है, तो वो जल्दबाजी, वो फोमो, वो ग्रीड, वो फियर ऑफ यूजिंग अपॉर्चुनिटी, वो नहीं रहता। जब रनिंग होता है तो हम प्रीमियम का, मैं प्रीमियम का स्पेक देखता हूँ, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं कि अरे यार अभी ये आया और अभी ये 120 चला जाए, क्योंकि मार्केट में न्यूज़ भी उस तरीके की है, और पहला बड़ा ही शार्प उसने होती है। इसमें गलती मुझसे क्या होती है कि मैं ये नहीं देखता कि ये जो रिट्रेसमेंट है बहुत फास्ट है। दूसरा, ये जो रिसेंट लो है उसको एक बार ब्रेक कर चुका, यानी कुछ पुट ऑप्शन बायर यहाँ बैठे, कुछ इस डाउनफॉल को देख के यहाँ बैठे, कुछ ने यहाँ प्रीवियस डे का क्लोजिंग मार्क रखा है वो भी बैठे। तो वो इतने सारे पुट बायर की प्रेजेंस जो मेरी तरह इम्पेशेंट है, उन्हें फंसाते हुए और ऊपर ले आता है। और कहाँ मैं इसको बेचता हूँ, इसको मैं बेचता हूँ क्योंकि मुझे हिम्मत ही नहीं पड़ती। मैं कहीं यहाँ भी सोचा कि चलो ये यहाँ आएगा तो निकाल दूंगा, यहाँ सोचा यहाँ भी निकाल दूंगा, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी। कहाँ आई जब सब कुछ लुट गया, 23 रुपये पे मैंने इसको बेचा, और मुझे इसमें लगभग 65,000 का मुझे नुकसान हुआ, 65,000 का मुझे नुकसान हुआ सिंगल ट्रेड। 99,000 मेरी कैपिटल, और 66% उसमें से वाइप आउट रहता है। कौन जिम्मेदार? केवल मैं। क्यों जिम्मेदार? क्योंकि जो एनालिसिस किया, जो जाना, जो सीखा, उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया। पता नहीं आप लोग भी इस तरह की गलती करते हैं, नहीं करते? नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें मैं क्या सुधार कर सकता हूँ कि मैं अपने ट्रेड पे, अपने एनालिसिस पे भरोसा करूँ, और मुझ में इतने गट्स होने चाहिए कि मैं खुद को रोक पाऊँ कि जब तक मेरा सिस्टम नहीं बनेगा मैं ट्रेड नहीं लूँगा। लेकिन जो मुझ जैसे लोग हैं जिन्हें एक समय तो हो चुका मार्केट में, लेकिन वो कामयाब नहीं है, वो लॉस में की है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उनका लॉस बहुत बड़ा होता है। जैसे मेरा, काफ़ी लोगों से पैसे ले रखा है, उन्हें सबको पैसा लौटाना भी है। अब वो कोई और सोर्स है नहीं, तो यहीं से करना है। उस चक्कर में जल्दबाजी हो रही है, जल्दबाजी में लॉस हो रहा था। तो विशेष सर्किल जो मैं आपसे कह रहा था वो यही। अब इस पूरे चार्ट में मेरे जो एनालिसिस मुझे समझ में आता है, उससे केवल ट्रेड बनते थे दो, केवल दो ट्रेड बनते थे, बल्कि कहें तो तीन तीन ट्रेड बनते। पहला ट्रेड बनता था यहाँ, कि अपसाइड के लिए इसने दिखाया कि यहाँ सपोर्ट ले रहा है, यहाँ सपोर्ट ले रहा है, बड़ी बड़ी कैंडल दिखाई, और उसके बाद शॉर्ट कैंडल का फॉर्मेशन, जो मैं कई बार एनालिसिस में अपने नोट कर चुका हूँ कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, मुझे पुराना चार्ट देख के ही समझ में आया कि इस तरीके से यहाँ ट्रेड लेना चाहिए। लेकिन 10:31 पे मैं देखता हूँ मैं क्या कर रहा था। हाँ, मैं 10 बज के
23 मिनट 38 सेकंड पे ट्रेड लेता हूँ और 10 बज के 34 मिनट पे मैं निकल जाता हूँ उसमें से। 17 रुपये पे लेता हूँ और 27 रुपये पे निकल जाता हूँ। तो मैं देखता हूँ मैं कहाँ था। ये मैंने 17 पे लिया और ये मैं 27 रुपये में निकल गया। तो मतलब एक ये मूव मैंने कहें तो एक अच्छा कैप्चर किया, क्योंकि आ, मैं वेट कर रहा था इसका कि हाँ ठीक है, एक सिनेरियो बन रहा है जहाँ से मूवमेंट आ सकती है। यह मेरे निकलने का मकसद था, क्योंकि एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूवमेंट था। तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर चांस होता है कि यहाँ से इसको नीचे ब्रेक करता चला जाए। उसके चक्कर में मैं रहता तो कहीं ना कहीं ये भी चला जाता। ठीक है, लेकिन मैंने 10:31 तक क्या किया। पहले तो मैं सदमे में चला गया। आप समझ ही सकते हैं 66% कैपिटल यहाँ वाइप आउट होगी तो क्या होता है। उससे पहले भी मैंने 9:41 पे ये ट्रेड लिया पुट साइड का, और उसको मैंने एग्जिट किया 10:21 पे। 9:41 9:41 पे क्या हो रहा है। यहाँ यहाँ मैं इसको ट्रेड कर लेता हूँ। यहाँ ट्रेड लेना किसी भी मूर्खता से कम नहीं था मेरे लिए। और कहीं ना कहीं फिर से वही मैं गलती करता हूँ कि 9:41। हाँ, और ये थी 9:41 850 की कॉल। हाँ, तो हाँ, यहाँ यहाँ जब वो था 9, तो उसमें प्रॉफिट दिखा, उसमें 3-4 पॉइंट का प्रॉफिट दिखा। लेकिन बात यही है कि मेरा लॉस इतना ज़्यादा था कि पहली सबसे पहली बात तो जो कोई डिनाई नहीं कर सकता, और मैं उसको बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि मैंने मेरी एंट्री सही थी। बिल्कुल एक तो गलत एंट्री। उसके बाद जब मुझे इसमें प्रॉफिट दिखाई दिया छोटा मोटा, तो मैं निकला नहीं। 2-3 रुपये प्रॉफिट में गए थे, यानी 3-4 हज़ार रुपये का प्रॉफिट दिखाया दिया। क्योंकि इतना बड़ा लॉस लिए बैठा था, तो कहीं ना कहीं ये लगा कि सुबह का समय है, हो सकता है एक डाउन साइड मोमेंट आ जाए। लेकिन ये बहुत ही बड़ी मेरी बेवकूफ़ी थी, क्योंकि कल भी मार्केट ने एक तरीके का ही मूव किया था कि एक अच्छे अपसाइड के बाद जब वो गिरा तो मतलब थोड़ा मोमेंट उसने डाउन साइड दिया। तो अक्सर चार्ट रिपीट नहीं होते। अ, लेकिन रिपीट ना होने का मतलब ये नहीं है कि उसमें सब कुछ नयापन होगा। तो उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं। जैसे मार्केट नीचे तो आया, कल भी आया, नीचे भी आज भी आया, लेकिन वो बहुत स्लो आया और उसके बाद फिर कल की तरह नीचे नहीं गया। पहले अपसाइड दिखाया मूव और फिर नीचे गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इस मूव को मैं कैप्चर करता हूँ। चलो, आज का एक एक डंक का मूव मैंने कैप्चर किया। फिर इस दौरान यहाँ से यहाँ तक मुझे लगता है यहाँ कहीं देखते हैं 12 बजे के आसपास मैं क्या कर रहा था। ट्रेड तो मैंने लिया होगा, क्योंकि ट्रेड दुनिया भर के हैं तो कहीं मिस तो करने का मौका नहीं है। तो हाँ, तो 11:18 पे मैं ट्रेड लेता हूँ। और क्या मेरा एनालिसिस था यहाँ पे, 11:18। ये भी इम्पल्सिव ट्रेड था, और मुझे ध्यान आ रहा है कि मैं उसमें क्या सोच रहा था। और दरअसल मेन चीज़ ये है कि जल्दी में मैं हूँ, और मेरे जैसे लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं, और यही जल्दबाजी हमें और भी लॉस कराती है। वो अ, जब तक इस अपसाइड मूव को निगेट नहीं करेगा, तब तक वो अपनी जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बार बार अपसाइड के लिए ट्राई कर रहे थे। ठीक है, तो ये कहानी ऐसे चलती है। जो मैं दिखाना चाहता था, मैंने एक मूव शायद यहाँ कैप्चर किया है, ये वाला 13:57, मतलब 1:57। ना, क्या समय था, 1:57। हाँ। हम्म, हाँ, तो मैं 1:52 पे ट्रेड लेता हूँ, और ये ट्रेड था मेरा। मैं इसका बताता हूँ क्यों। 1:52।
तो जो मेरा एक वो है कि अगर एक डाउन साइड का एक मूव हो चुका है और एक अप स्विंग वो दे चुका है और वो अप स्विंग निगेट हो चुका है, तो उसके बाद अगर इसको अप स्विंग एक रिसेंट उसने हाई बनाया है और कहीं ना कहीं वो उसको उसके नज़दीक जा रहा है, तो अक्सर हमारा जो दिमाग काम करता है वो करता है कि कल भी गिरा था और नेगेटिव न्यूज है और यहाँ से भी कभी भी ऐसे कैंडल बनाएगा और नीचे गिरता चला जाएगा। तो वो आप पाएंगे कि अगर इस तरीके का थोड़ा स्ट्रक्चर बनता है एएस के मिलता जुलता, तो वो डाउन साइड नहीं जाता, ठीक है। लेकिन वो एक बार डाउन स्विंग दिखाता है वहाँ पे जरूर, जिससे यहाँ से यहाँ तक जो बायर बैठे हैं उनकी हिम्मत टूट जाए और इस बार बार के रिपीटिशन को देख के यहाँ नए जो पुट बायर है वो जुड़ जाए। तो उसके बाद ये एक मूव आता है और इसमें मेरा एग्जिट ठीक था। एग्जिट मैं 60 से और ये 90 पे मैं निकलता हूँ उसको। और हम्म, हाँ, ये मेरा एक ठीक एनालिसिस था। अच्छा, दिक्कत क्या होती है कि ठीक है ये एनालिसिस था, यहाँ मैं निकलता हूँ। उसके बाद मैं जो अगली गलती करता हूँ कि अब वो, हाँ, तो आप सोच रहे होंगे कि ये इतना होने के बाद मैंने इसमें पैसा ऐड किया था, तो इसलिए फिर वो मैं ये 900 क्वान्टिटी ले पाया, ठीक है। अब आते हैं यहाँ 2:29 और 2:35, यहाँ 28 रुपये 50 पैसे का है ये। 2:29, हाँ। तो एक यहाँ से एक अच्छा अपस्विंग था, यहाँ ये शार्प डाउनफॉल था, तो मुझे एक था कि रिट्रेसमेंट आएगा, तो मैं इसमें बैठता हूँ और 28 साढ़े 28 के प्राइस पे बैठता हूँ। और गलती मुझसे क्या होती है कि मैं एक नॉर्मल क्वांटिटी ले लेता हूँ और एक ये इंटरडे में हो जाती है। तो और जब मैं एग्जिट करता हूँ तो मैं एक ही क्वांटिटी एग्जिट करता हूँ जो ये थी इंटरडे वाली, और नॉर्मल क्वांटिटी मैं एग्जिट नहीं कर पाता। अचानक से प्राइस डाउन आ जाता है 41 मिनट, हाँ। क्योंकि यहाँ पे क्योंकि जब जब ये इस तरह की कैंडल बनी, तो मुझे उम्मीद थी कि यहाँ से शायद ये एक एक छोटा सा यहाँ तक का स्पाइक देख, तो ये जो है 40 के आसपास तक चला जाएगा और मैं इसमें से निकल जाऊँगा। मुझे पता था कि ऊपर तो नहीं जाएगा क्योंकि एक अच्छा डाउनफॉल से दिखाया। लेकिन होता क्या है कि ये यहाँ से निगेटिव होता है, तो यहाँ जब ये था, तो मैं कितने बजे निकलने की कोशिश करता हूँ, हाँ हाँ 38। और देखिए मैं नॉर्मल क्वांटिटी भी निकलने की कोशिश करता हूँ, ये निकलती नहीं। तो 38 चल कैंडल, हाँ, यहाँ इसको देखते हैं। तो यहाँ जब मैं निकला हूँ तो ये तो इतनी छोटी छोटी कैंडल बना के कभी भी ये इस तरीके से ऊपर नहीं आता अनलेस अनटिल एक डाउनफॉल होता, और यहाँ से छोटी छोटी बनाता तो ये ऊपर चला जाता। लेकिन ये जब छोटी कैंडल है उसके उसमें छोटी कैंडल बना के ये ऊपर नहीं जाता, तो मैं इससे निकलने की कोशिश करता हूँ और वो निकल नहीं पाती इंटरडे वाली क्वान्टिटी, और इंटरडे वाली क्वान्टिटी निकलती है 13 रुपये में, यानी 18 36 हज़ार रुपये जो यहाँ मुझे फ़ायदा होना चाहिए था वो यहाँ चले जाते हैं। तो कुल मिला के घूम फिर के वहीं बात आ जाती है, ठीक है। और उसके बाद बहुत छोटे छोटे ट्रेड है, कोई मूव खास था नहीं जो मुझे समझ में आया हो, क्योंकि ये तो ये मैं ट्रेड नहीं पकड़ पाता क्योंकि इसमें रिट्रेसमेंट उस तरीके का नहीं था, और यहाँ मैं कंफर्मेशन के लिए नहीं था कि ये नीचे जाएगा या नहीं जाएगा, क्या ये मूव मिस क्या मैं मेरे एनालिसिस में कहीं था नहीं। उसके बाद मैं छोटे मोटे ट्रेड लिए मन की संतुष्टि के लिए, और ये कि कुछ उसमें बन जाए, लेकिन कुछ बना नहीं। कुल मिला के जहाँ सुबह का लॉस था पहले ट्रेड का, उससे ज़्यादा लॉस करके हम उठे। अ, एक समय पे लॉस 85 हज़ार, या हाँ 85 86 हज़ार था, तो वहाँ से थोड़ा सा रिकवर हुआ हल्का फुल्का। लेकिन वो 36 हज़ार रुपये अगर उसमें नहीं होते तो ये 36 हज़ार रुपये के आसपास का लॉस होता, जो कि 65 हज़ार से कहीं बेहतर होता। और चलिए वो भी खैर मेरी गलती है कि मैं क्वांटिटी बुक लेते समय मैंने इंट्राडे सेलेक्ट कर लिया नॉर्मल की बजाय, और जब मैं क्वांटिटी एग्जिट कर रहा था तो वहाँ थोड़ा सा मुझसे इशू रहा, और गलती का खामियाजा मैं भुगत ही रहा हूँ। तो मेन चीज़ ये है कि पेशेंस बहुत कम है, और वजह चाहे जो भी हो, वजह तो सबके साथ हैं, और जितने भी
स्ट्रगलिंग ट्रेडर हैं, सबके साथ अपनी वजह है और जाहिर सी बात है कि इसीलिए बहुत कम लोग कामयाब हैं। तो मुझसे आप क्या सीख सकते हैं, वो यही है कि जो मैं गलती कर रहा हूँ, तो अगर आप नए हैं, आपका अभी लॉस नहीं ज़्यादा नहीं हुआ है, तो आप यही ध्यान रखें कि दिन में ट्रेड भले ही ना मिले, लेकिन गलत ट्रेड में जंप ना करें। हालांकि कहना बहुत आसान है, फॉलो करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी वजह है। जब आदमी बिल्कुल नया होता है तो वो सेटअप ढूंढने में उसे समय लग जाता है कि क्या चीज़ ज़्यादा वर्क करती है क्या नहीं करती। जब वो मिलता है तो लॉस तब तक लॉस हो चुका होता है, और हर व्यक्ति का अलग अलग कैपेसिटी है, उस हिसाब से उसके लिए वो कम ज़्यादा है। और यही है कि ये चीज़ें अगर हम सुधार पाएँ अपने में तो अच्छा रहेगा। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो बीच में पैसे नहीं थे तो बना नहीं पाया, और अब पैसे आए तो अब लॉस हो गया। खैर, अभी कल पता नहीं, एक को पैसे देने हैं तो ट्रेड कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अगर मैं मान लो समस्या यह है कि अगर मैं जैसे जो पैसा दोस्तों से लिया हुआ है उससे ट्रेड करता हूँ, तो कहीं ना कहीं फिर से उसी सर्कल में घूमता रहता हूँ कि हाँ। तो कुल मिला के चलिए वो छोड़िए, वो छोड़ते हैं इस बात को। मेन चीज़ यही है कि सेटअप का अगर हम वेट करें तो पैसा बनता है। सारी सारा खेल वही है कि आप कितना पेशेंस आपके अंदर है। और मुझे भी कहीं ना कहीं ये हर बार की ठोकर खा के यही समझ में आ रहा है कि वेट तो करना ही पड़ेगा, चाहे आज सुधर जाऊं या आने वाले समय में सुधरूं। पैसा तो नहीं बनने वाला उससे पहले। और हिम्मत, सुबह के ट्रेड मुझे लगता है मुझे थोड़े अवॉइड करने पड़ेंगे, क्योंकि जहाँ ट्रेड लगता है कि यहाँ से ट्रेड मतलब बन सकता है, वहाँ हिम्मत नहीं पड़ती। मुझे याद है कि मैं यहाँ एंट्री करने का मेरा पूरा इरादा था 9:17 पे। और 9:17 पे जब मैं इसको चार्ट को देख रहा था तो मेरा पूरा इरादा था कि मैं इसको यहाँ ले लूँ। लेकिन पुराने जो लॉस होते हैं वो डर बिठा देते हैं, और अ, सही भी है। अब सोच रहा हूँ कि मॉर्निंग के ट्रेड थोड़े अवॉइड करूँगा, क्योंकि जैसे जो मुझे चीज़ें समझ में आती हैं उस तरीके का, जैसे एक मान लो ये वाला पॉइंट था जो मैं अपने लिए समझता हूँ, और दूसरा था यहाँ वाला पॉइंट। ये दो दो पॉइंट में अगर मैं जल्दबाजी नहीं करता तो कैप्चर कर सकता, लेकिन मुझे ये हैबिट डेवलप करनी होगी कि क्या मैं 9:15 मार्केट देख रहा हूँ, 9 बजे बैठ जाता हूँ खोल के, तो क्या मैं 10:30 बजे तक अपॉर्चुनिटी का वेट कर सकता हूँ, और दूसरी अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती है उसके भी 3.5 घंटे बाद, लेकिन वो 60 से 90 जाता है और इधर भी एक अच्छा मूव वो आता है। तो यही देखना है कि इस तरीके के मूव कैप्चर करने का क्या मुझे पेशेंस है नहीं है। ये दो मूव भी अगर मैं कैप्चर करता तो मतलब, और क्योंकि इसके अलावा जो मैंने ट्रेड लिए हैं कहीं भी मुझे कंफर्मेशन नहीं था। सब ये दो ट्रेड केवल ये थे कि जो मुझे मैं अपनी एनालिसिस में जो अपने उसमें देखा है कि ये मेरे एनालिसिस के साथ थे जहाँ मुझे एंट्री करनी चाहिए थी। तो मुझे ये देखना है कि मेरे पास अगर मान लो डीमेट अकाउंट में पैसा है, मैं रखे बैठा हूँ धन में, तो वो मुझे इंतजार करना होगा अपॉर्चुनिटी का। अ, बहुत बीच में कुछ दिन जैसे ट्रेड किया, वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि मन इतना परेशान हो जाता है कि समझ नहीं आता, और बहुत ही परेशान हो जाता हूँ। अब वीडियो आज भी इसलिए बनाई, मन तो आज भी परेशान था, पर ये बनाई कि नहीं यार, जब तक आप लोगों के सामने चीज़ें नहीं रखूँगा तो तब तक कहीं ना कहीं मैं भी डिसिप्लिन लूज करता रहूँगा। एक ना एक दिन तो मुझे भी ये लगेगा कि यार तू वीडियो डाल रहा है, और हर वीडियो में तेरा यही है, मान लो 10 वीडियो होगी, 15 वीडियो होगी, हर वीडियो में वही गलती कर रहा है, तो मतलब एक एक ओवर वॉच आप लोगों की। हालांकि चैनल पे व्यूअरशिप बहुत कम है, नए चैनल है, और कुछ पॉजिटिव भी नहीं है जहाँ चमक धमक हो, और जिसको हम यार हर हर व्यक्ति अप्रिशिएट करता है कि चलो यार अगर हम टाइम दे रहे हैं तो उससे सीखें जिसने कुछ अच्छा किया हो। लेकिन मेरा मानना ये है, और बनाने का पहला मकसद तो यही है कि यार देखो खुद को कामयाब करना, खुद को किसी भी तरीके से
इस काबिल बनाना कि 10:30 बजे एक ट्रेड ले सकूँ और 2 बजे दूसरा ट्रेड ले सकूँ, अगर मेरा सेटअप इस बीच नहीं बन रहा। तो ये खुद को इतना मजबूत बनाना सबसे पहला प्राइमरी टारगेट तो ये है, क्योंकि ढाई तीन साल का समय हो गया और मतलब खून के आंसू रोने पड़ रहे हैं, इस तरह की स्थिति है। तो खैर, अपनी बनाई हुई चीज़ें हैं और खुद के लिए कर रहे हैं, तो किसी को कह भी नहीं सकते और ना ही कहना चाहिए, क्योंकि जो कामयाब होता है वो भी अपनी मेहनत और उससे होता है, लगन से, और जो बर्बाद होता है वो भी कहीं ना कहीं अपने ज़्यादातर केस में अपनी कमियों से रहता है। तो मेरा यही है कि आप लोग किसी का भी मतलब मैं तो खुद के लिए अगर कहूँ आज किसी, तो जो मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि किसी भी इन्फ्लुएंसर के प्रिडिक्शन वीडियो ना देखूँ। किसी भी, क्योंकि प्रिडिक्शन मार्केट में करने का मतलब है कि आप एक प्रीजुडिस्ड माइंडसेट लेके जा रहे हैं कि आज ऐसा होगा। मार्केट दूसरी तरफ बन रहा है, आप फेल ट्रेडर हैं, आप अपना एनालिसिस के हिसाब से सही भी हैं, लेकिन क्योंकि आपने एक ऐसे व्यक्ति का ओपिनियन सुना है जो कामयाब है या जो अच्छा पैसा बना रहा है, तो आप वहाँ रुक नहीं पाएंगे, तो जैसा मेरे साथ हुआ वैसा होगा। तो एक तो ये कि इसको बिल्कुल बंद कर देना है, सीखने की दृष्टि से देखना है, प्रिडिक्शन नहीं देखना, क्योंकि प्रिडिक्शन अगर अब बताइए, यहाँ मार्केट है, यहाँ मार्केट है, मैं क्या प्रेडिक्ट कर दूंगा कल क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। यहाँ ओपनिंग आ गई तो सब कुछ बदल जाएगा, यहाँ ओपनिंग आ गई सब कुछ बदल जाएगा, यहाँ आ गई तो खैर, ये सब बातें झेलते हुए भी मैंने गलती की। तो पहला तो ये है, आप नए लोगों को मेरे सजेशन रहेगा कि आप भी ऐसा ना करें, प्रिडिक्शन वीडियो ना देखें, उनके ट्रेडिंग का वीडियो देख लें, मेरी देख लें कि ऐसी गलती आपको नहीं करनी, उनका देख लें कि क्या अच्छा करना चाहिए और क्या अच्छा वो कर रहे हैं। तो ये हुआ। दूसरा ये है कि मुझे ये हैबिट डेवलप करनी होगी कि चाहे मुझे 3:30 बजे के बाद किसी को कुछ भी देना है, पैसा है, कुछ भी उसका है, लेकिन अगर मैं इम्पेशेंट रहूँगा तो पैसा जाना ही जाना है। तो इसको ध्यान में रखना है, इसको फॉलो करना है रिलीजियसली। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन यही है कि यार, अ, मैं बहुत मतलब ये सोचता हूँ कि यार आप लोग अ, इससे कुछ अगर मतलब एक भी चीज़ आप ऐसी है कि कल कल आप ट्रेड करेंगे, परसों जब भी आप ट्रेड करेंगे, अगर आप में से एक भी व्यक्ति ऐसा होगा कि जो अ, कोई गलती करने से बच पाएगा, तो कि नहीं नहीं इस तरीके का नहीं करना या इस तरीके का अपनी चीज़ों में सुधार करना है, तो अच्छा रहेगा। मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, हमारा आपस में कोई संबंध नहीं है, केवल इतना है कि यार मैं एक कठिनाई के दौर में हूँ और ट्रेडिंग के फील्ड में चल रहा हूँ, सबकी अपनी जर्नी रहती है। मैं ये चाहता हूँ कि बस मेरी गलतियों से आप सीख लें कि यार इस तरीके की गलती ना करें, नहीं तो हो सकता है हमारा भी जो है सिचुएशन इस व्यक्ति ऐसी हो जाए। तो एक एग्जाम्पल टाइप का कि तो आप उस तरीके से देखिए। हाँ देखिए, मैं दूसरा मेरा ये है कि अगर आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो मैं वीडियो पोस्ट करता रहूँगा, जैसे कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे पास हमेशा पैसे भी नहीं रहते, तो जब जब रहेंगे तब वीडियो बनाऊँगा और मतलब ट्रेड अपना शेयर करूँगा। दूसरा ये है कि फ़न के लिए ही सही इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आपको अ, मैं जो मेरी इच्छा है, जो मेरा ड्रीम है, वो ये है कि मैं एक अच्छा ट्रेडर बनूँ जो पैसा अपना मतलब बना पाए कंसिस्टेंटली, और ओवरऑल एक प्रॉफिट की तरफ जाऊँ। अ, ये जर्नी रहेगी और समय का नहीं पता, क्योंकि ये कब तक रहेगी, कितना समय लगेगा। तो क्यों ना आप इस जर्नी में जुड़ें और आप मुझसे कई गुना तेज़ी से आगे बढ़ें कामयाबी की तरफ, और अपना शेयर कर दें जर्नी के। आपका यूट्यूब चैनल हो तो वो भी शेयर कर सकते हैं उसका लिंक भी, कि भाई ये मेरा है या कुछ भी है आप लोगों का, तो उससे मान लो मुझे मोटिवेशन मिलता है, या कोई ऐसी चीज़ हो कि जो आप सजेस्ट करें कि, तो क्या है ना कि हम जो भी हैं, मान लो 2 लोग 4 लोग 5 लोग अभी वीडियो मेरी देखते हैं, मान लो 15-20 लोग, 20-25 व्यूज़ आते हैं लगभग एवरेज। तो मान लो उन 20-25 व्यूज़ में एक दो भी कमेंट आएंगे कि यार तुम ऐसा कर लो या वैसा कर लो, तो मुझे भी ये लगेगा, हाँ, मतलब कुछ चीज़ें जैसे कई बार क्या होता है कि आप कुछ चीज़ जानते हो, ठीक है, और लेकिन वो सामने से जब कोई कहता है ना, तो उसका प्रभाव अलग पड़ता है, क्योंकि लगता है कि हाँ हाँ, यानी कोई और भी इस चीज़ को समझना है, तो शायद ये बात सही है। तो
उस तरीके से हम एक दूसरे का साथ दें। मैं मानता हूँ कि कल अ, अगर 10 लोग 5 लोग भी हम लोग अ, इस पॉजिटिव साइड में चलें और मतलब एक अच्छा पॉजिटिव की तरफ पहुँचे, कुछ गेन करें, तो और कभी हम एक दूसरे को ये कह पाए कि हाँ यार आप हम है ना एक दूसरे को थोड़ा सा पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया, तो बहुत बड़ी बात है। दुनिया में हम कितने ही लोगों का भला कर पाते हैं, और यहाँ तो कुछ खर्च भी नहीं हो रहा, वीडियो बना के थोड़ा समय व्यतीत हो रहा है तो उसमें वीडियो बना के हम डाल दे रहे हैं। तो चलिए अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। उम्मीद करता हूँ कि एक पॉजिटिव वीडियो रहे जिसमें मतलब कुछ अच्छा मैंने किया हो, कुछ गलतियाँ कम की हों, और पेशेंस मैंने दिखाया जो आज की कमियाँ रही वो कम हुई हों। उम्मीद ये है कि जब कमी गलतियाँ कम होंगी तो रिजल्ट आएंगे। इसके साथ ही आज की वीडियो खत्म करते हैं, और चलिए गुड नाइट आप सभी को, मिलते हैं अगली वीडियो में।